हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज +5 इन HClO एंड +1 इन HClO3। जो केंद्रीय एटम है उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट HClO में है और +1 HClO3 में है। क्लोरीन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन HClO3 देन इन HClO। क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह HClO3 में HClO की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। या फिर थर्ड ऑप्शन है, क्लोरीन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन HClO देन इन HClO3। या फिर क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HClO में ज़्यादा होगी HClO3 के कंपैरिजन में। या फिर क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में बराबर होगी, इक्वल होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी कंपाउंड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन से। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? HClO लेस एसिडिक देन HClO2 इज लेस एसिडिक देन HClO3 इज लेस एसिडिक देन HClO4। यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HClO4 की होगी और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ HClO की होगी। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जैसे जैसे बढ़ेगा जो कि अटैच है क्लोरीन एटम से, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्लोरीन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन HClO3 देन इन HClO। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अमंग द हैलाइड्स ऑफ सिल्वर द वन विद द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज। जो ये हैलाइड्स हैं सिल्वर के, इनमें से सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी वाटर में? AgF की, AgCl की, AgBr की या AgI की? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोनों यदि सिल्वर से बॉन्ड बनाएंगे तो किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, AgI। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है ब्रोमीन और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी वाटर की होगी AgI की। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल किस में है? पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसलिए किसी का भी यदि अनायन किसी भी सॉल्ट का बहुत ज़्यादा पोलराइज होगा तो उसके पास हो सके कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो, तो ये इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट होगा, यानी सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में। सॉल्युबिलिटी क्या है? एक सब्सटेंस की एबिलिटी है कि वो डिज़ोल्व हो जाए। सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो सब्सटेंस जिसमें वो डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे कि पानी में डिज़ोल्व हो रहा है तो पानी सॉल्वेंट है, और जो जिसको डिज़ोल्व कर रहा है, जैसे नमक को डिज़ोल्व कर रहा है, सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहा है, तो सॉल्ट सॉल्यूट है। तो हैलाइड आयंस बहुत ज़्यादा पोलराइज होते हैं, तो इस वजह से इनके लिए इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर प्रीडोमिनेट करता है इन सॉल्ट में, और इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। आई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसलिए AgI उसके पास ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, वो लेस पोलर है और इसलिए वाटर के साथ H बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। सिंस पोलर सब्सटेंस कैन ओनली डिज़ोल्व इन पोलर लिक्विड, यानी कि पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में या ऐसे पोलर लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं। सिल्वर फ्लोराइड कैन डिज़ोल्व इन वाटर, वो डिज़ोल्व करेगा वाटर में, लेकिन सिल्वर आयोडाइड ये डिज़ोल्व नहीं करेगा क्योंकि ये उतना पोलर नहीं है। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।